अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज भी कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन जमातों ने सख्त एहतजाज किया है। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने रहीं, एहतजाज भी किया गया, नारेबाजी की गई। क्या क्या नारेबाजी हुई? स्पीकर डाइस का घेराव किया गया, एजेंडे की कापियाँ फाड़ी गईं। वजह क्या थी, वो वजह भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और अपोजिशन ने एहतजाज क्यों किया, रीज़न्स क्या थी और हुकूमत का क्या रिएक्शन था। असल में हुकूमत जलती पर तेल डाल रही होती है। हुकूमत के जो इक़दामात हैं वही अपोजिशन को चढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन रिएक्शन, हुकूमत की तरफ से जो एक्शन हो रहा होता है वो ऐसा गैर कानूनी, गैर पार्लिमानी, गैर रिवायती, जो रिवायात नहीं है पार्लिमान की और कवायद व ज़वाबित से हटकर जो कार्रवाई की जा रही होती है। आज भी हुकूमत ने वही किया और स्पेशली स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन को जिस तरह डील कर रहे होते हैं, इस पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। अहसन इकबाल और स्पीकर के दरमियान झड़प भी हुई है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज 1 फरवरी को जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, इसमें मुख्तलिफ इशूज़ आए, मुख्तलिफ बिल आए जो मंजूर कराए गए हुकूमत की जानिब से। सीपेक अथॉरिटी के क़याम का बिल स्पेशली मंजूर कराया गया और अपोजिशन को इस पर एतराज़ात थे। वैसे तो बहुत सारे इशूज़ हुए, जो ज़मीनों पर कब्ज़ों की बात हो रही है और नून लीग के जो मार्केट्स, घर और बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं, इस पर भी नून लीग ने अपना एहतजाज किया। अभी ख्वाजा आसिफ का जो है बिल्डिंग गिराई गई है सियालकोट में, खोखर बरादरान की इससे पहले लाहौर में गिराई गई हैं, इस पर भी नून लीग ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। लेकिन आज जो एहतजाज की जो वजह बनी वो है सीपेक अथॉरिटी के क़याम का बिल। हुकूमत ने जब ये बिल पेश किया तो बिलडोज़ करना चाहा हुकूमत ने। अपोजिशन की तरामीम, अपोजिशन की राय और अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिज़र्वेशन है इस बिल पर, उनको हुकूमत ने बिल्कुल साइड पर रख दिया और नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से अपोजिशन मुश्तइल हुई और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और जागो स्पीकर जागो के नारे लगाए। स्पीकर के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा, पहले हल्के फुल्के नारे तो चले लगते रहते हैं, लेकिन जागो स्पीकर जागो का नारा पहली दफ़ा कौमी असम्बली के ऐवान में गूंजा है और पूरा ऐवान जो है, हाल जो है, अपोजिशन के नारों से गूंजता रहा। हुकूमत अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई थी और हुकूमत ने इस नारेबाजी में, शोर शराबे में, हंगामा के बावजूद जो है, हंगामा आराई के बावजूद हुकूमत ने बिल की मंजूरी जारी रखी। अपोजिशन ने फिर एजेंडे की कापियाँ भी फाड़ दी और स्पीकर असद कैसर की डाइस का घेराव भी किया। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने अपोजिशन के रिज़र्वेशन को, तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करके एक साइड पर रखकर अपनी कार्रवाई कर दी और बिल मंजूर करा लिया एक तरफ़ा। अब अपोजिशन का रिज़र्वेशन ये है हमेशा कि भाई जो भी आप बिल मंजूर कराएं उस पर कम से कम अपोजिशन से मुशावरत तो करें, अपोजिशन को एतमाद मिले। हल्की फुल्की तरामीम होंगी ना अपोजिशन की, रिज़र्वेशन जो होंगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा है। ये माजी में इसी तरह रहा है। नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, कोई भी बिल लाया जाता है इस तरह का, कोई नेशनल इंटरेस्ट का बिल होता है। अब सीपेक अथॉरिटी के क़याम का बिल ज़ाहिर है ये कौमी इशू है, कौमी मफाद का बिल है। इस पर अपोजिशन को नज़रअंदाज करके अपनी मर्ज़ी, अपनी मनमानी करना, ये पार्लिमानी रिवायात और कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ है। कवायद व ज़वाबित भी इसकी इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन स्पीकर असद कैसर भी हुकूमत के आलाकार बने हुए हैं और हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। हुकूमत जिस तरह हिदायत जारी कर रही होती है उसी तरह ही वो कर रहे होते हैं। आपको याद होगा, मैंने प्रोग्राम में भी किसी में ज़िक्र किया था, डिप्टी स्पीकर
कासिम सूरी ने ये कहा था एक दफ़ा कौमी असम्बली के ऐवान की इजलास की सदारत करते हुए कि मुझे वज़ीर आज़म साहब का ने हिदायत की है कि मैं ये करूं। अब वज़ीर आज़म स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हिदायत जारी कर ही नहीं सकते। ये क़वायद व ज़वाबित, रूल्स, आइन और कानून के ख़िलाफ़ है कि वज़ीर आज़म जो, क्योंकि स्पीकर और को जो डिप्टी स्पीकर होता है वो ऐवान के कस्टोडियन होते हैं, उनको कोई हिदायत जारी नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म हो कोई भी हो, वो अपने आइन और क़वायद उनको हिदायत जारी कर रहे होते हैं, जो क़वायद में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने ऐवान चलाना होता है। लेकिन डिप्टी स्पीकर ने एतराफ़ किया था कि मुझे वज़ीर आज़म साहब का हुक्म है कि मैं ये करूं। तो वज़ीर आज़म के हुकूमत के आलाकार बन के कौमी असम्बली के ऐवान को चलाया जा रहा है। आज भी वही स्पीकर ने रोल प्ले किया कि अपोजिशन को नज़रअंदाज करके उन्होंने बिल मंजूर करा लिए। जो बिल मुख्तलिफ पार्टनरशिप प्रोग्राम का कोई बिल था, उस पर स्पीकर ने अपोजिशन को कहा कि भाई इस पे आप बोल दो, जो तकरीर करनी है इस पर कर दो। अब नवीद कमर ने कहा ये क्या तरीका है, उस पर भी अपोजिशन ने शोर शराबा और नारेबाजी की, और स्पीकर की जो दरख्वास्त थी, जो मशवरा था, जो इजाज़तनामा था, वो इस नारेबाजी के नज़र हो गया और अपोजिशन ने स्पीकर की एक नहीं सुनी। चीनी चोर, आटा चोर, जागो स्पीकर जागो, और मुख्तलिफ जो नारे हैं वो ऐवान में लगते रहे। स्पीकर का डाइस का घेरा जारी रहा, कापियां भी फाड़ते रहे और हवा में लहराते रहे, फेंकते रहे हवा में एजेंडे की कापियां। लेकिन हुकूमत की सेहत पर इसलिए असर नहीं पड़ता क्योंकि हुकूमत के पास मुशावरत का अमल पहले दिन से हुकूमत के मिजाज में नहीं रहा। नून लीग पीपल्स पार्टी के दौर का मैंने जिक्र किया कि वो एक दूसरे के साथ मुशावरत कर रहे होते थे, एतमाद में ले रहे होते थे। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत पहली हुकूमत है तारीख की जो सब बिल्डोज करे जा रही है। अपोजिशन की राय हो, रिजर्वेशन हो, तहफ़्फ़ुज़ात हो, किसी की परवाह नहीं है हुकूमत को, और अपनी मर्ज़ी, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनके साथ मिले हुए हैं, वो हुकूमत के ताबेदार बने हुए हैं। जिस तरह मरीम नवाज़ कहती है इमरान खान के लिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ताबेदार हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी इमरान खान और पीटीआई हुकूमत के ताबेदार बने हुए हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन ने हमेशा स्पीकर के ख़िलाफ़ भी एहतजाज भी किया है। पहले आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पीकर के लिए कठपुतली का लफ्ज़ यूज़ किया था कि स्पीकर कौमी असम्बली असद के सर हुकूमत के कठपुतली बने हुए हैं, और स्पीकर को धमकी भी दी थी कि आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी हम ला सकते हैं अगर ये रवैया रहा तो। लेकिन आज भी बहरहाल अपोजिशन होती है। अपोजिशन ने तो पहले फ़ैसला किया हुआ है कि हुकूमत को टफ़ टाइम देना है ऐवान में। तो अपोजिशन ऐवान में आज गई तो सही, क्योंकि ये जब से ये सेशन शुरू हुआ है अपोजिशन आ रही है। हुकूमत एक तरफ अपोजिशन के पास जा रही होती है भीख मांगने के लिए कि भाई मदद करो हमारी और ताउन करो कि ऐवान चलाएं। परवेज़ खट्टक, अली मोहम्मद ख़ान और जो आमिर डोगर हैं वो गए थे शहबाज शरीफ के चैम्बर में कुछ दिन पहले ही दिन ही जिस दिन इजलास शुरू हुआ था, ये सेशन शुरू हुआ था, मिन्नत लेकर के आए थे। उस अपोजिशन ने कहा कि ठीक है जी ताउन करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से रोका, पार्लियामेंट लाजिज़ में पाबंदी आयद कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर पार्लियामेंट के अंदर बोलने नहीं दे रहे होते। खोखर बरादरान के बिल्डिंग गिरा दी गई, ख्वाजा आसिफ की बिल्डिंग गिरा दी गई। ऐवान में बिल पेश कर रहे हैं तो उनको बिल्डोज कर रहे हैं, अपोजिशन से की बात नहीं सुन रहे। तो ऐसे में जब ये रवैया रहेगा हुकूमत का, पीटीआई का, हुकूमती पार्टी का, स्पीकर का, तो अपोजिशन ज़ाहिर है फिर क्या करेगी। अपोजिशन तो यही करेगी कि भाई आप ये करें तो हम फिर ये कर सकते हैं कि हम टफ़ टाइम दे सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं, शोर शराबा और हंगामा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अपोजिशन को क्या करे और क्या हुकूमत को कर सकती है। ज़ाहिर है यही ऐवान में यही हो सकता है। लेकिन हुकूमत के ये सारा कुछ हुकूमत के अपने रवैये का नतीजा है। तो आज भी हुकूमत के अपने रवैये की वजह से कौमी असम्बली की कार्रवाई की जो है वो एहतजाज, शोर शराबे और हंगामे के नज़र रही। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।